वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज़ निशांत और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वेयर एंड हैविंग बहुत क्लोज में डिफरेंस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं प्रोडक्ट सेल्स, एंड देन हम क्या काम करेंगे, उस प्रोडक्ट सेल्स टेबल को पहले ग्रुप बाय करेंगे। ठीक है, बाय प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट की टोटल सेल्स निकाल लेंगे। फिर हम क्या काम करेंगे, अगर हम उस प्रोडक्ट की सेल पे जो ग्रुप बाय करने के बाद आया टोटल प्रोडक्ट की सेल, अगर हम उस सेल को फिल्टर करना चाहते हैं कि मेरे को सिर्फ वही प्रोडक्ट चाहिए जिनकी टोटल सेल जो है वो 1,000 से ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें हैविंग क्लोज को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, इसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे एक सेल्स टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, तो सेल्स टेबल में मेरे पास दो कॉलम है, एक तो है प्रोडक्ट एंड देन सेकंड है सेल अमाउंट। अब मैं क्या काम करता हूँ, इस टेबल में कुछ डेटा को इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या काम करना था, प्रोडक्ट वाइज सेल निकालना था। प्रोडक्ट वाइज सेल क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को प्रोडक्ट से ग्रुप करना पड़ेगा और जो सेल अमाउंट था उसका सम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्रुप बाय में मैंने किससे कर दिया, प्रोडक्ट से। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जैसे मैंने ग्रुप बाय किया तो उसने क्या काम किया, हर एक प्रोडक्ट की टोटल सेल निकाल दी। अब मेरे को इसको क्या काम करना था, अगर मेरे को इसको फिल्टर करना था। ठीक है, तो फिल्टर करने के लिए क्या काम करना था कि प्रोडक्ट की जो टोटल सेल है वो निकाल लो, उसके बाद मेरे को वही प्रोडक्ट चाहिए जिनकी सेल 1,000 से ज़्यादा है। तो मैं क्या काम करूँगा, ग्रुप बाय के बाद हैविंग यूज़ कर लूँगा, और हैविंग में मैंने निकाल दिया कि जहाँ पे सम ऑफ सेल अमाउंट है वो 1,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने क्या काम किया, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो इसने मेरे को दो प्रोडक्ट दे दिया, आईफोन की टोटल सेल 1,500 है और लैपटॉप की 1,400 है। दोनों की जो टोटल सेल है वो 1,000 से ज़्यादा है। ठीक है, अब हमें क्या काम करना था, अगर मेरे को वेयर क्लोज यूज़ करना था। ठीक है, मैं यहाँ पे हैविंग की जगह वेयर क्लोज यूज़ करूँगा तो वो मेरे को सिंटैक्स एरर दे देगा, क्योंकि हम क्या काम करेंगे, प्रोडक्ट की टोटल सेल निकालने के बाद हम उसको वेयर क्लोज के साथ फिल्टर नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है कि जो वेयर क्लोज होता है वो एग्रीगेट फंक्शंस लाइक सम, मीन, मैक्स, एवरेज, इनके कैलकुलेट होने के बाद डेटा को फिल्टर नहीं करता। वो क्या काम करता है, इनसे पहले डेटा को फिल्टर करता है। ठीक है, तो अब हम क्या काम करते हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो वेयर क्लोज होता है वो ग्रुप बाय से पहले डेटा को फिल्टर करेगा। ठीक है, टेबल के रिकॉर्ड्स को फिल्टर करता है, और जो हैविंग क्लोज होता है वो ग्रुप बाय करने के बाद जो डेटा आया, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करने के बाद जो डेटा आया उसको फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को क्या काम करना था, आईफोन और स्पीकर, इन दो प्रोडक्ट की टोटल सेल निकालनी थी। किसकी, आईफोन की और स्पीकर की। तो मैंने पहले ही कह दिया कि भाई जब आप सेल निकाल रहे हैं तो मेरे को सिर्फ दो ही प्रोडक्ट की चाहिए, आईफोन की और स्पीकर की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ग्रुप बाय या जो एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई होना था उससे पहले ही बता दिया। तो मैंने क्या काम किया, सिलेक्ट प्रोडक्ट देन सम ऑफ सेल अमाउंट फ्रॉम सेल्स, टेबल का नाम वेयर जो प्रोडक्ट है। अब क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को फिल्टर करना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन। ठीक है, आईफोन एंड स्पीकर। और मेरे को फिर उसके बाद क्या काम करना था, ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय किससे किया, प्रोडक्ट से। ध्यान दें, जब हैविंग यूज हुआ था तो ग्रुप बाय के बाद हुआ था, और जब वेयर हुआ तो ग्रुप बाय से पहले। तो अब ये क्वेरी क्या डेटा देगी, देखिएगा इस क्वेरी ने भी सेम डेटा दिया। ठीक है, बट वो क्या काम किया, यहाँ पे मैंने वेयर क्लोज का यूज़ करके डेटा निकाला और ऊपर मैंने हैविंग क्लोज का यूज़ करके डेटा निकाला था। ठीक है, अब क्या हुआ कि सेम डेटा मैं फिर से निकालता हूँ। इस बार मैं क्या काम करता हूँ कि मेरे को टोटल जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी टोटल सेल निकाल के दे दो। तो सेल जो अमाउंट है उसका सम कर दो और प्रोडक्ट से ग्रुप बाय कर दो। और करने के बाद मेरे को क्या काम कर दो, मैं हैविंग क्लोज में ये दो जो मेरे प्रोडक्ट है आईफोन और स्पीकर, इनको मैं फिल्टर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, हैविंग क्लोज का यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी मेरा डेटा सेम आया। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या काम किया है, मैंने तीन क्वेरीज बताई हैं वेयर और हैविंग का यूज़ करके, एंड देन तीनों का डेटा ही मेरे पास सेम आया। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब एक काम कर लेते हैं, एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हैविंग होता है वो वेयर क्लोज से स्लोअर होता है। तो हमेशा अवॉइड कीजिए वेयर क्लोज, आई मीन हैविंग क्लोज को यूज़ करना। अगर बिल्कुल ही ज़रूरी है तो आप तब जाके हैविंग क्लोज को यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, कुछ डिफरेंसेस फिर से एक बार देख लेते हैं इन शॉर्ट कि हैविंग और वेयर क्लोज में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले वेयर क्लोज क्या काम करेगा,
टेबल से जो इंडिविजुअल रोज होती हैं उनको फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि हैविंग क्लोज जो ग्रुप्स का डेटा होता है उसको फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड, वेयर क्लोज क्या काम करता है, एग्रीगेट कैलकुलेशन होने से पहले परफॉर्म होता है, और जो हैविंग क्लोज होता है वो एग्रीगेट कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद में यूज़ होता है, ठीक है। और परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट के हिसाब से हैविंग जो है वो वेयर क्लोज से स्लोअर होता है। थर्ड की भी बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, जो वेयर और हैविंग क्लोज होते हैं वो एक सिलेक्ट क्वेरी में एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं, जहाँ पे वेयर क्लोज क्या काम करेगा, इंडिविजुअल रोज को फिल्टर करेगा ग्रुप बाय से पहले, फिर रोज फिल्टर होने के बाद जो डेटा है उस पर ग्रुप बाय अप्लाई हो जाएगा एग्रीगेट फंक्शंस के साथ, एंड देन जो एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय को यूज़ करके डेटा आया उस पर तब जाके हैविंग क्लोज आपका कैलकुलेट होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट, जो वेयर क्लोज होता है आप उसको सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट इन सब कमांड के साथ यूज़ कर सकते हैं, जबकि जो हैविंग क्लोज होता है उसको आप सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट में ही यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आपको वेयर एंड हैविंग क्लोज में सारे डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।